जायसवाल हैं जिन्होंने ये इनकाउंटर किया है। धवल साहब, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। और मैं अभी अपने सहयोगी से ये बात पूछ भी रहा था, सीधे आपसे पूछना चाहूंगा, ये नौबत कैसे आई सर कि असद की तरफ से आप लोगों पर क्रॉस फायरिंग की गई और उसके बाद ये नौबत आई कि आप लोगों ने जब अपने सुरक्षा में फायरिंग करी और उसकी मौत हो गई जब हॉस्पिटल ले जाया गया? देखिए, 28 तारीख को थाना खोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत जो एक जघन्य हत्या हुई थी, उस संदर्भ में 3 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा पूर्व में ही की जा चुकी थी। लेकिन जो मुख्य आरोपी असद था वो फरार चल रहा था और उसके ऊपर 50,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा भी पुलिस के द्वारा की गई थी। आज पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि इस क्षेत्र में असद अपने साथियों के साथ आने की उसकी सूचना हमें मिली थी कि वो अपने कुछ साथियों से मिल करके उनसे पैसे लेगा और उसके बाद यहां से फरार होने की कोशिश करेगा। इसी सूचना के आधार पर उस पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग की जा रही थी और बैरिकेड लगाकर चेकिंग की जा रही थी। असद और उसका साथी बाइक से आ रहे थे और पुलिस टीम के द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग की। प्रतिरक्षा में प्रत्युत्तर में पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें असद को गोली लगी। असद को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया, जहां पर इलाज के दौरान डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। असद के द्वारा जो वेपन यूज किया गया था उसको भी पुलिस के द्वारा रिकवर कर लिया गया है और जो बाइक थी उसको भी पुलिस के द्वारा रिकवर किया गया है। इस प्रकरण में अन्य सभी पक्षों की जांच पुलिस के द्वारा गंभीरता से की जा रही है। सर, पेशेवर, ये तो जो आप बता रहे हैं ऐसा लग रहा है कि पेशेवर अपराधी की तरह, हालांकि मैं किसी पे कमेंट पास नहीं करना चाहूंगा, वो आपका काम है, वो अपने साथ बंदूक लेकर आया था जब वो पैसा इकट्ठा करने जा रहा था जो उसने पुलिस को देखते फायरिंग शुरू कर दी? निश्चित रूप से वो इसके पहले भी जब उस दिन हत्या किया था उसने, तो उसके पास चाकू थी जिससे उसने मारा था सूर्या चौहान को। और आज भी जब वो निकला था अपने दोस्तों से मिलने तो उसके पास वेपन था और उस वेपन से ही उसने पुलिस टीम पे फायरिंग की थी। और ये मकसद क्या था सर, जो आप लोग उसको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे पैसे लेके? क्या इरादा उसका भागने का था? जी, हम लोग लगातार उसकी पकड़ के लिए दबिश दे रहे थे। अपने मुखबिरों को भी हम लोगों ने एक्टिव कर रखा था, तो उसी आधार पे हम लोग को इंटेल ये प्राप्त हुआ था कि वो इस क्षेत्र में आएगा और अपने साथियों से कुछ पैसे का लेन देन करेगा और उसके बाद इसकी यहाँ से निकलने की योजना थी। सर, अभी जो आपने बताया उसके मुताबिक जब वो बाइक पर आ रहा था, जब आप लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की और उसने उसको ब्रीच करने की कोशिश की, बैरिकेड तोड़ा, उस समय उसके साथ एक साथी भी था शायद, आपने जैसा कहा, एम आई राइट सर? जी, उसके साथ एक साथी था, लेकिन इस पूरी एक्सचेंज ऑफ फायर में अंधेरा होने के कारण वो साथी उसका फरार हो गया है। पुलिस टीम के द्वारा लगातार दबिश उस क्षेत्र में दी जा रही है और शीघ्र ही उस व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सर, इस पूरे प्रकरण में जो ये काउंटर फायरिंग हुई, जो जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया, गोली लगी कहां उसे सर? देखिए, अभी ये पीएम रिपोर्ट जब आएगी स्पष्ट रूप से तो उसमें ये इन सारी चीजों का उल्लेख होगा कि एक्सचेंज ऑफ फायर में कहाँ पे गन शॉट है। तो वो सारी चीजों के लिए हम लोग पीएम रिपोर्ट का भी वेट करेंगे। पीएम रिपोर्ट आने के पश्चात उसमें जितनी भी फैक्चुअल डिटेल है उससे सबको अवगत कराया जाएगा। सर, 2 परिवार इसमें शामिल हैं, बहुत मतलब फाइनल डिटेल्स की बात होगा, आप चाहे तो अवॉइड कर दें, लेकिन मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि क्या उस वक्त उसको ये चेतावनी दी गई थी कि अपनी फायरिंग बंद करे, सरेंडर कर दे, तो जीवित रह जाता अगर वो ऐसा करता तो? जी, निश्चित रूप से हम लोगों ने उसको 2 बार रोकने का प्रयास किया, उसको जो चेतावनी थी वो भी जारी की गई, हवाई फायर भी किया गया जिससे वो सरेंडर कर दे, लेकिन वो लगातार पुलिस टीम पर फायरिंग करता रहा, जिसके प्रत्युत्तर में हम लोगों को ये कार्रवाई करनी पड़ी। सर, एक तो जो लड़का साथ में आया था बाइक से, वो कहीं रात के अंधेरे में भागा, उसकी भी आप जरूर दबिश करके उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं ये जानना चाहूंगा जो बाकी आरोपी आपके गिरफ्त में, उनसे पूछताछ कहां तक पहुंची है, उनसे क्या जानकारी मिल रही है, और क्या कुछ और भी ऐसे आरोपी हैं सर जो अभी तक हाथ नहीं आए हैं जिनको पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है? देखिए, शुरुआत में ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और उनसे लगातार पूछताछ हम लोगों की जारी है कि किस उद्देश्य से ये घटना कारित की गई थी, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और इसके पीछे की क्या मानसिकता थी। उन सारी चीजों पे काम चल रहा है और शीघ्र ही इस घटना का सफल अनावरण पूर्ण रूप से कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया डीसीपी जायसवाल साहब। जायसवाल साहब हमारे साथ जुड़े एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव, और उन्होंने पूरी जानकारी दी, एनकाउंटर कैसे हुआ, जब उसने बात नहीं मानी, ये नौबत आई सेल्फ डिफेंस में, पुलिस ने जब अपनी तरफ से फायरिंग की, गोली लगी, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी।